जब आरजेडी से गठबंधन किए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो पहले दल बदल लिए, लेकिन इसके बाद वो कसम खाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में वो कभी नहीं जाएंगे। लेकिन महज कुछ ही दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से अपने दल को बदलने वाले हैं। क्या तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे या फिर तेजस्वी प्रसाद यादव को गद्दी से उतरना पड़ेगा? नमस्कार दोस्तों, इस वक्त बिहार समेत पूरे देश के राजनीतिक गलियारे में चर्चा तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारे में तूफान सा उठ गया है, जिस पर सभी देश की जनता और सभी राजनीतिक दलों की निगाहें टिकी हुई है और सभी सिर्फ इसी बात को सोच रहे हैं, इसी बात का आकलन कर रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार जिस प्रकार से हवाएं उठी हैं, जिस प्रकार से धुआं उठा है, क्या उसी तरह से नीतीश कुमार अपने पार्टी को आरजेडी से गठबंधन तोड़कर भाजपा में शामिल हो जाएंगे और एक नई सरकार बनाएंगे। जिस प्रकार से खबरें सामने आ रही है मौजूदा हालात में, तो ऐसा ही लग रहा है कि नीतीश कुमार अपने दल को बदलकर बीजेपी के साथ गठबंधन कर रहे हैं, जिस तरह से मीडिया में दिखाया जा रहा है। लेकिन होने क्या वाला है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी या नीतीश कुमार के द्वारा इस बात को साफ तौर पर कहीं भी कभी भी नहीं कहा गया है कि मैं इंडिया से गठबंधन तोड़ रहा हूं। जो नया एक महागठबंधन बना है इंडिया अलायंस, उससे मैं गठबंधन तोड़ रहा हूं, आरजेडी से मैं नाता तोड़ रहा हूं, ऐसा नीतीश कुमार या जेडीयू पार्टी के किसी भी नेता के द्वारा बातें नहीं कही गई है। लेकिन मीडिया में खबरें का भरमार है और मीडिया लगातार इस चीज़ों को दिखा रही, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आग लगी है, आग सुलगी है, तभी धुआं उठा है। और इस तरह का कोई पहला कदम नहीं नीतीश कुमार के लिए होगा कि नीतीश कुमार अपने पार्टी को बदले होंगे। इससे पूर्व में भी नीतीश कुमार 3 से 4 बार अपने आरजेडी से गठबंधन तोड़कर कभी बीजेपी में, कभी बीजेपी से गठबंधन तोड़कर आरजेडी में। मौजूदा हालात में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के हैं, कायम है, उसमें भी कहीं ना कहीं उलटफेर ही हुआ है, क्योंकि पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा के साथ गठबंधन करके बिहार में मुख्यमंत्री बने थे और कुछ ही दिनों बाद फिर से वो आरजेडी के साथ गठबंधन करके एक मुख्यमंत्री बनाए और जिसके बाद से डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव बने। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि नीतीश कुमार को आरजेडी से नाता तोड़ना बेहद ज़रूरी हो गया है। बेहतर तरीके से सरकार चला रहे थे बिहार में, जब से दोनों का गठबंधन हुआ था, लोगों को रोजगार मिल रहा था, लोगों को नौकरी मिल रहा था और कहा जा रहा था कि अब बिहार का भविष्य बदलने वाला है। लेकिन आखिर ऐसा क्या मजबूरी, नीतीश कुमार की ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि वो राजद से अपना नाता तोड़ रहे हैं, गठबंधन तोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। हालांकि ये बात नीतीश कुमार के लिए नई नहीं है, लेकिन फिर जनता परेशान है कि आखिर ये चल क्या रहा है हमारे बिहार में। वो मुख्यमंत्री या वो नेता जिसे देश की जनता या बिहार की जनता चुनकर उसे पद पे बिठाती है, किसी को मुख्यमंत्री बनाता है, किसी को विधायक, किसी को एमपी एमएलए, किसी को सांसद बनाता है, आखिर वो उनके साथ कैसे सौदा कर लेता है, उसका जीता जागता उदाहरण इस वक्त आप मौजूदा हालात में देख सकते हैं। हालांकि इस बात को किसी के द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है कि क्या नीतीश कुमार राजद से गठबंधन तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि आधिकारिक तौर पर जदयू के द्वारा या नीतीश कुमार के द्वारा इस बातों को स्पष्ट नहीं किया गया, इसलिए कोई भी बात अभी आकलन के तौर पर ही लोग बता रहे हैं। उम्मीद है कि आज शाम तक नीतीश कुमार के द्वारा या जदयू के द्वारा या बीजेपी के द्वारा अगर गठबंधन हो जाती है तो वहां से कुछ खबरें निकल कर आएंगी कि आखिर नीतीश कुमार क्यों तोड़े नाता आरजेडी से और वो उसके साथ गठबंधन कर चुके हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यह है कि आगामी 2024 का लोकसभा का चुनाव है, इसके मद्देनज़र ही ये सब कुछ हो रहा है। और जिस प्रकार से इस वक्त इंडिया अलायंस में 22 से 28 दल शामिल होकर चुनाव लड़ने वाले थे भाजपा के खिलाफ में, और उसकी नींव कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा ही रखी गई थी। तो अब सवाल उठता है कि आखिर उसका अब क्या होने वाला है। क्या ये इंडिया अलायंस पूरी तरह से टूट जाएगी, बिखर जाएगी, या फिर इंडिया अलायंस नीतीश कुमार के जाने की वजह से उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार से खबरें सामने आ रही है और राजद के नेताओं के द्वारा बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार तो सबसे पहली बात है कि वो गठबंधन तोड़ नहीं रहे, अगर वो तोड़ भी लेते हैं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आरजेडी के नए मुख्यमंत्री इस बिहार के तेजस्वी प्रसाद यादव को बनाया जाएगा, जो वर्तमान में डिप्टी सीएम है। अब वो कैसे बनाया जाएगा उसका भी आंकड़ा सामने रखा जा रहा है। जिस प्रकार से आरजेडी के नेताओं के द्वारा जो है कि सीट जोड़कर बताया जा रहा है कि आरजेडी के पास 69 सीटें हैं, बाकी जितने भी अलग अलग छोटे छोटे दल हैं उनसे जो है कि लेकर के उनसे गठबंधन करके बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाने जा रहे हैं, अगर नीतीश कुमार उन्हें धोखा देते हैं तो। अब ऐसे में लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार अगर
सत्ता को एक बार फिर से दल को बदल लेते हैं तो उसे बहुत बड़ा झटका देने वाले हैं, उसे इसका मजा चखाने वाले हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही है। लेकिन अब इन सभी चीज़ों में ऐसा बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि जो बिहार की जनता है, इस वक्त बिहार की जनता कन्फ्यूज्ड है कि वो किसके साथ जाएं और बिहार में क्या होने वाला है, क्या बिहार का अगला इतिहास क्या होने वाला है। क्योंकि अगर सरकार गिर जाती है तो जिस तरह से लोगों को रोजगार भारी संख्या में दी जा रही है, जिस तरह से बिहार में विकास के काम किए जा रहे हैं, अगर मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव डिप्टी सीएम नहीं रहते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं रहते हैं, या फिर नीतीश कुमार रहते भी हैं, अगर वो किसी अन्य पार्टी से टाइप कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं इस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा और लोगों को जो रोजगार मिल रहा है उसमें कहीं ना कहीं कमी होगी, ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी के द्वारा केंद्र में बैठी सरकार बीजेपी की है, लेकिन उसके बावजूद भी देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, तो बिहार की बेरोजगारी महंगाई इतनी जल्दी कैसे खत्म कर सकते हैं। जिस प्रकार से दोनों की गठबंधन, राजद और जदयू की गठबंधन से बिहार का विकास हो रहा था, अब इन सभी का विकास रुकेगा और लोगों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जो देश की आवाम है, जो बिहार की जनता है, उसके साथ जो खेल हो रहा है, उसके साथ जो धोखा हो रहा है, क्या ऐसे में किसी भी पार्टी पे और खासकर नीतीश कुमार पे बिहार की जनता विश्वास करेगी आने वाले चुनाव में, ये आप लोग ही तय करेंगे। लेकिन दोस्तों बता दें कि ऐसे बार बार करने से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विश्वसनीयता बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, क्योंकि लोग अब उन पे विश्वास नहीं कर सकते हैं, नहीं करने लायक है। क्योंकि बीते दिनों जब आरजेडी से गठबंधन किए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो पहले दल बदल लिए, लेकिन इसके बाद वो कसम खाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में वो कभी नहीं जाएंगे। लेकिन महज कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से अपने दल को बदलने वाले हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही है। तो इन सभी को लेकर के आपको क्या लगता है कि बिहार के नए मुख्यमंत्री, अगर नीतीश कुमार बदल जाते हैं तो नए मुख्यमंत्री कौन होंगे? क्या तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे या फिर तेजस्वी प्रसाद यादव को गद्दी से उतरना पड़ेगा? इन सभी सवालों को हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही आप ये भी बताइएगा क्या नीतीश कुमार अपना दल को बदल रहे हैं और भाजपा से गठबंधन कर रहे हैं? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, तमाम दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।